भक्ति रत्नाकर ग्रंथों में माँ जानकी जनवा देवी इसके बारे में बताया और बाकी तो विशेष कोई नहीं। आपके स्कूल बंद हो गए नहीं? नहीं, मैंने तो स्कूल में जाना पड़ता है। कभी कभी जाना पड़ता है, जब कोरोना में ड्यूटी लगी थी तो पेशेंट को दवाई वितरण करने के लिए जाना पड़ता है। स्कूल आपकी क्या हाई स्कूल में प्राइमरी स्कूल है? नहीं जी, छोटे छोटे बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सरकारी है नहीं? है तो सरकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। कथा हो गया? कथा कर रहे थे ना, वो जान भी देवी के बारे में थोड़ा बहुत बता। अच्छा, मैं तो पूरा कथा कर रही थी। हाँ, सीता देवी के बारे में बता दीजिए, जो कल जाएगा। हाल तो सीता नवमी भगवान रामचंद्र आए थे नवमी, सीता भी नवमी। राधा में अष्टमी है, कृष्ण भी अष्टमी, राधा में भी अष्टमी है। सीताजी की कथा बहुत सुंदर। कल मैंने भी कहा था ये छाया सीता और द्रौपदी, ये द्रौपदी है कौन? यही जो है द्रौपदी एक्चुअल जो है वो छाया सीता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया, ये बहुत सुंदर रामचंद्र की कथा उसमें वर्णन करते हुए नारद ऋषि स्वयं भगवान नारायण के निकट प्रश्न किया, ये हमें बताइए ये छाया सीता की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी बाद में उनके क्या हुई, क्योंकि भगवान के साथ जो भी मिलन होता है उनके नित्य होता है। जैसे भगवान रामचंद्र ने क्या की 11,000 साल तक रहे और हर साल क्या करने लगे, यज्ञ आदि करने लगे। उस यज्ञ में स्वर्ण सीता स्थापित करके पूर्णाहुति दिया। वो सारे स्वर्ण सीता फिर जोग माया के द्वारा उन्होंने कृष्ण लीला में गोपी रूप धारण किया। कथा प्रसंग है, ये प्रसंग आ रहे हैं ऐसा नहीं, क्योंकि वो स्वर्ण सीता हर साल नया नया केवल प्रतिमा बनाते थे भगवान रामचंद्र, प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उसको विषय वो कहते हम कहाँ जाएंगे। तो भगवान रामचंद्र ने सबके आशीर्वाद दिया, जब मेरे रामलीला के बाद जो है कृष्ण लीला में आप लोग को मैं ग्रहण करूंगा। तो वही समस्त स्वर्ण सीता जो है ब्रज में गोपियों के जन्म लिया, फिर कृष्ण के साथ मिलन हुई, रासलीला में मिलन, ये सब वर्णन है। तो इसी कथा प्रसंग में नारद ऋषि भी कहने लगे ये छाया सीता की क्या हुई, उसके बारे में हमें इतिहास सुनाइए। तो उस समय स्वयं भगवान नारायण नारद ऋषि की कथा सुना रहे थे। ये पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ में वो कौन राजा था, नाम बताया था? कुशध्वज ना, कौन नाम? कुशध्वज राजा थे। तो उनकी पत्नी मालती, मालवती ना, मालती के नाम काल सुना था ना। अच्छा, उनकी गर्भ से एक कन्या जन्म हुई और जन्म लेने के साथ ही साथ वो वेद मंत्र उच्चारण करने लगी, सारे वेद मंत्र। इसलिए उनकी नाम ही रख दिया वेदवती, नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? वेदवती नाम रखा गया। और देखते देखते वो अति अल्प दिन में यौवनता प्राप्ति कर ली और फिर उन्होंने क्या की, संसार छोड़ करके वो वन में गए अक्षर आराधना करने के लिए, नारायण की आराधना, भगवत प्राप्ति के लिए। फिर हजारों साल तक उन्होंने तपस्या दी। तब उस समय
भगवान उनके निकट प्रकट नहीं हुए तो बहुत दुखित हुए। तो इतने समय आकाशवाणी हुई, हे वेदवती, भगवान की चरण दर्शन के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग कठोर तपस्या करते हैं, ये अति बहुत दुर्लभ है तुम्हारे लिए। किंतु फिर विचार करने लगे क्या की जाए। फिर उन्होंने किया कि पुष्कर में जाकर एक बार तपस्या की। फिर भगवान ने उसके दर्शन नहीं दिया। फिर उन्होंने गंधमादन पर्वत में जाकर, गुफा में जाकर के और भी कठोर तपस्या करने लगे। जब कठोर तपस्या आदि करने लगे, किंतु देखते देखते उनके सारे शरीर में इतने दिव्य ज्योति प्रकाशित होने लगे, रूप यौवन संपन्न इतने सुंदर होने लगे। सारी दिशा को अपने माने ज्योति के द्वारा, अपने शरीर के तेजों के द्वारा मानो उजाला कर दे। एक दिन रावण क्या की, घूमते घूमते वहीं पर आगे देखा, जहां पर वेदवती तपस्या करती थी, अपने तपस्या के बल पर उस स्थान को सुंदर रूप में एक स्वर्गलोक के भांति बना दिया था। वहीं पर सुंदर सुंदर वृक्ष आदि और फल फूल के द्वारा सुंदर होने लगे। उसमें सुंदर रूप में वर्णन है। ये सारे वृक्ष आदि में इतने फल लग जाते थे, मानो पृथ्वी की देवी के मानो चुंबन कर रहे हैं, झुक जाते थे। अनेक प्रकार के सुगंध पुष्प आदि खिले रहते थे। मधुमक्खी के छाताएं जो है लग गया। और चारी तरफ ऐसे सुंदर सुगंध के द्वारा वो, और मानो सदा सर्वदा बसंत ऋतु प्रवाहित होने लगे। तो इतने सुंदर रावण जब आए देख करके उसका आश्चर्य हो गया। बोले, रावण विचार करने लगे, मैं तो इतने स्थानों में घूमा, ऐसे सुंदर स्थान कैसे। और देखा क्या वो तपस्या कर रही है, कौन, वेदवती। तो रावण 2-3 दिन खाए नहीं, इसलिए भूखे थे। तो उनके कहने कहीं भोजन मिल जाए, उनके कहने लगे हमें भोजन कराओ। तो वेदवती ने किया कि उनके सुंदर स्वादिष्ट भोजन आदि कराया। भोजन करने के बाद रावण के हृदय में काम भाव उत्पन्न हो गया, तो उनके ऊपर कुदृष्टि डालने लगे। वेदवती ने कहा, वेदवती ने उसको अभिशाप दे दिया, मूर्ख, तुमको मैंने खिलाया पिलाया, अच्छा हमारे प्रति कुदृष्टि रखते हो। और उनके क्या कि वेदवती ने अपने तपस्या करके उसके बिल्कुल स्टैचू जैसे बना दी, मैंने शरीर हिले नहीं, ना हाथ और पैर को हिले। रावण से तो एक मेरा क्या हो गया, इतने विशाल शरीर है, महाबलशाली, किंतु बिल्कुल नहीं। फिर वो रोने लगे रावण, बोले मैं कैसे लंका कैसे लूट करके जाऊं, जैसे पत्थर के भांति हो गए उनके सारे शरीर मानो। तो रावण गिड़गिड़ाने लगे, मुझे ही कर दो। तो फिर वेदवती ने अपने फिर तपस्या बल के द्वारा उनको चेतन दे दिया, चेतन हो गया वो। जैसे फिर वो रावण पुनः जो है वो वेदवती के प्रति कुदृष्टि डालने लगे। फिर उन्होंने के वेदवती थे मूर्ख, तो फिर पुनः जब उनको अभिशाप दे दिया, जी तुम मुझे पापी नहीं, एक महापापी, तुम मुझे शरीर को स्पर्श किया, जाओ जन्म जन्मांतरे मैं तेरा क्या मृत्यु के कारण बन, और तुम्हारे सबंश ढंग से करता। ऐसे करके वेदवती ने किया कि नहीं, अपने जोग बल से शरीर को छोड़ दिया। रावण दुखित हो गए। रावण दुखित हुए तो वो तो चले गए, अभिशाप तो दे दिया, ये किसी को पता ही नहीं था रावण। फिर वेदवती ने क्या कि फिर वो क्या बोले, भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता देवी, जब भगवान रामचंद्र प्रकट होने लगे, सीता देवी की जो कथा प्रसंग यहाँ पर आ रहे हैं। जनक महाराज मिथिला में के राजा थे, किंतु उसके किसी समय जो अकाल आ गया, सूखा पड़ गया। तो उन्होंने क्या कि ऋषि लोग कहने लगे खेती एक चलाओ महाराज, हल चलाओ।
हल चलाने जोतने लगे खेती को। जोते जोते फिर वही हिमालय के तराई में, तलाटी में, जो पहाड़ के तलाटी में, और वो क्या बोले, उनके हल के जो अग्रभाग आगे के वहीं पर झंड के शब्द हुआ, तो खोल के देखा एक घड़ा है, स्वर्णमय घड़ा, सुंदर सोने की घड़ा जो है, और उसके ऊपर सुंदर जो है अनेकों प्रकार के जोड़ी आदि के द्वारा वो सुसज्जित था। तो उसके जब खोला देखा उसके सुंदर एक बालिका है। तो उसके जो है जनक महाराज अपने पत्नी सुनैना के जो है दिया, और वही क्या बोले हल के जो अग्रभाग जिसके कहा जाता है सीता कहा जाता है, इसलिए उनके नाम ही रख दिया सीता है। तो इसी प्रकार जो है फिर सुनैना जो है अपने बेटी के भांति उसके पालन पोषण करने लगे। इसकी कथा इसी प्रकार है। फिर रामचंद्र के साथ विवाह हुई, जो कथा प्रसंग शास्त्र में वर्णन है। रामचंद्र के साथ विवाह होने के बाद जो है फिर अयोध्या में आए। फिर कोई के छलना से जो है उनको कहाँ जाना पड़ा, जंगल में। यही ये कथा प्रसंग है। वो वेदवती जो है ये सीतादी के अंग में आकर के प्रवेश किया। कौन? वेदवती सीता जी के ओरिजिन सीता जो है रामचंद्र की तो लक्ष्मी सर्पिन उनके है, और उनसे उनमें आकर के उन्होंने प्रवेश किया। तो फिर आगे की कथा उसमें तो सीता जी की कथा तो वन में 14 साल के वन में ही है, राम लक्ष्मण और सीता देवी। तो 13 साल बीत गया। 13 साल बीत गए, भगवान रामचंद्र मन मन विचार करने लगे, मैंने अपनी पत्नी के साथ 13 साल तो मैंने बिताया, मिलन रस के आस्वादन किए, किंतु विरह रस के आस्वादन नहीं किया। इसलिए रामचंद्र विचार करे मन में। एक दिन भगवान रामचंद्र वही दंड कारण्य में एक स्थान पर बैठे थे। तो उस समय अग्नि देवता आए। अग्नि देवता ब्राह्मण के रूप में आए। ब्राह्मण के रूप में आकर के भगवान रामचंद्र कह रहे, प्रभु आप मुझे कुछ कृपा करें, आपको मैं कैसे सेवा करूं। तब तो उस समय भगवान रामचंद्र उनके सारे कथा सुनाया, ब्राह्मण के सुनाया। तो सुनाने के बाद कहने लगे कि मैं अग्नि देवता हूँ, प्रभु आप तो स्वयं भगवान सब कुछ जानते हैं, तो हमें सेवा प्रदान करें। तो उस समय कहने लगे क्योंकि आप मुझे, मैं तो सर्वभुक, किंतु मैं अभिशप्त हो गया था किसके द्वारा, ऋषि मुनि के द्वारा, और आपने मुझे पवित्र कराया। ये कथा प्रसंग इसमें जोड़ते हैं। किसी कल्प में भगवान कृष्ण की लीला कथा जो है उस कथा को वर्णन कर लेना। भगवान रामचंद्र ये कहते हैं किसी कल्प की कथा है। एक समय ये भांडीरबढ़ में, हम लोग भांडीरबढ़ जाते हैं ना, वहां पर ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, मुनि लोग यज्ञ करते। यज्ञ के अंत में जो है मुनि पत्नीगण आकर के पूर्णाहुति देने लगे। उस समय अग्निदेव मुनि पत्नियों को देख करके और उनके हृदय में काम भावना जाएगी। किसके? अग्नि देवता। अग्नि देवता माने अग्नि शिखा के द्वारा मुनि पत्नी की तरफ चलने लगे। तो सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ ऋषि लोग जान गया ये अग्निदेव कैसे दुष्ट है। तो उसमें मुनि लोग ने क्या कि अभिशाप दे दिया। किसको? अग्नि देवता को। ये तुम सर्वभुक बन जाओ। सर्वभुक समझते हो? सब कुछ खा सकते हो, शराब से लेकर के, अंडा से लेकर के, मीट से लेकर के, जो भी अखाद्य कुखाद्य तुम्हें सब कुछ खाना पड़ेगा। तो अग्नि देवता भयभीत हो गया, ऋषि लोग को अभिशाप दे दिया। तब उस समय ऋषि के निकट अग्नि देवता प्रार्थना करने लगे, तो आज से तो कोई हमें पूजा भी नहीं करेंगे, और अग्नि नहीं हो तो जगत ध्वंस हो जाएगा। भाई जो कि जो है हम लोग जीवित कैसे है, पहले देखते ना हाथ में तुम्हारे कितना तापमात्रा है। अग्नि बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उस समय जब अग्नि देवता से प्रार्थना करने लगे, तब मुनि लोग कहने लगे जी दापर युग में जब कृष्ण आएंगे, ये दापर युग की कथा ना कितने, और दापर युग में जब कृष्ण आएंगे, कृष्ण की उच्छिष्ट तुम होने पर तुम्हारे सारे
पाप नष्ट हो जाएगा और तुम सर्वभोग से तुम निर्मुक्त हो जाओगे। भजन तुम्हें तो करना पड़ेगा, किंतु भजन करने पर भी तुम सदा सर्वदा पवित्र रहोगे। तो फिर अब कृष्ण लीला की कथा आप लोग ने भी सुना, ये कृष्ण ने दावानल पान किया था ना, अग्नि के पान किया था, इसलिए कृष्ण के उच्छिष्ट हो गया, इसलिए अग्नि देवता पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर ये कथा वही ब्राह्मण कह रहे हैं रामचंद्र के, ये आपने मुझे ये पवित्र बनाया, इसलिए आपको मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान रामचंद्र उनकी कथा सुनाया, एक तुम काम करो, ये मेरे पत्नी जो है सीता देवी के ऐसे कोई स्थान है तुम रखने की व्यवस्था करो। तो अग्नि देवता कहने लगे, ये आपकी पत्नी सीता देवी को मैं लेकर के कैलाश में शिव और पार्वती के निकट पहुंचा देता हूँ। तो भगवान रामचंद्र प्रसन्न हुए। तो भगवान रामचंद्र ने क्या कि यही वही जो दंडकारण्य में जब रहने लगे, 13 साल बीत गया, 1 साल रह गया, 14 साल के वनवास है ना, तो जब रह गया उस समय भगवान रामचंद्र सीता देवी के कहने लगे, हे सीते, तुम कुछ समय के लिए अग्नि देवता के माध्यम से तुम कैलाश में शिव और पार्वती के निकट जाकर के रहो और मैं कुछ विरह रस आस्वादन करूं। तो भगवान रामचंद्र की ऐसी कथा सुन के सीता देवी सम्मति दी और सीता देवी स्वयं क्या कि ना अग्नि में प्रवेश करके वहां पर चली गई। कहाँ? शिव पार्वती कैलाश में चली। ये जो कथा जो है इसके भी लक्ष्मण भी पता भी नहीं है। और जब सीता देवी चली गई और उसके लिए और एक छाया सीता प्रकट कर दिया, वो छाया सीता रामचंद्र के साथ वहीं पर रहने लगी। और ठीक उसी दिन रावण, जिस दिन ओरिजिन सीता माने अग्नि देवता के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से उधर चली गई, और उसी दिन रावण भी आ गया सीता के हरण करने के लिए। रावण के पता नहीं है, ये सोचते यही है जो कथा आप लोग सुनते हैं ओरिजिन सीता। तो रावण आगे और उधर जो है वो मारीच भी स्वर्ण हिरण के रूप धारण करके उनके आसपास में ही करने लगे। तो उससे रावण आकर के कहने लगे, मैं तो भिखारी माने संत महात्मा हूँ, सन्यासी वेश में रावण आ गए। जिस कथा आप लोग श्रवण किया, मुझे भोजन कराओ। तो पहले तो रावण विचार करने लगे ये मैं ही अंदर में चले जाता हूँ। हाँ समझे, सीता क्यों हरण कर दिया, क्यों? तो उसमें लक्ष्मण जाने के पहले लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा क्या है जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा है क्या चीज? लक्ष्मण रेखा होता है मर्यादा। जिस मर्यादा के जो है हानि होने पर स्त्री के स्त्रीत्व तो नहीं रहता है। इसमें बहुत लोग कहते हैं ये जो रेखा जो है, रेखा क्या है? लक्ष्मण रेखा क्या है? लक्ष्मण गुरु तत्व है। गुरुदेव जो जो विधान दे देते हैं उसके उल्लंघन करना उचित नहीं है। ये तो एक तत्व दे रहे हैं। लक्ष्मण रेखा की तत्व ये है, विचार है, गुरु जो विधान देते हैं, रेखा क्या है? विधान, नियम जो दिया उसके उल्लंघन करना नहीं चाहिए। ये तो एक होता है, उल्लंघन करने पर अनर्थ सृष्टि होगा। और दूसरी जो है लक्ष्मण रेखा की दूसरी कहता अर्थ होता है क्या? उसको मर्यादा। संसार में स्त्रियों की यदि मर्यादा नहीं रहे, संसार ध्वंस हो जाता है, विनाश के रूप हो जाता है। आज समझिए, नास्तिक लोग मानते नहीं, विदेश के लोग जो है कहते नहीं हम सब बराबर है, सब बराबर है। गुरुदेव कहते हैं तुम एक काम करो, पुरुष क्या बोले, गर्भ धारण करे और स्त्रियां जो है खेती में जाकर काम करे हुए, तो फिर सब बराबर कैसे हो जाएगा? भाई भगवान जैसे सृष्टि किया है, स्त्री पुरुष की सृष्टि किया, मनु और सत्व सृष्टि किया, उसके विधान के तुम तो उल्लंघन नहीं कर सकते हो ना। और जिसको जैसे नियम दिया उसको पालन करना पड़ेगा। समझिए, ये नहीं है ये हम स्त्री के ऊपर बोझ चपा रहे हैं, बा स्त्री के हम दबा रहे हैं, ये बात सही नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ये पुरुष लोग स्त्रियों के जो है दबा करके रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है
मर्यादा को पालन करना, सीधी बात। जिसको जो अधिकार दिया गया उसको करना ही पड़ेगा। अधिकार जहां पर, मर्यादा जहां पर उल्लंघन हो जाता है, भगवान ने उसके कुछ भी बनाया, जो कुछ भी बनाया, शरीर भी बनाया, मन भी बनाया, बुद्धि भी बनाया, सब प्रकार के दिए गए उनके। आत्मा तो नित्य है, किंतु जिसको जो दिया उसको करना पड़ेगा। ये नहीं जो लोग कहते हैं ये भारतवर्ष में क्या करते हैं, मुनि ऋषि लोग ऐसे वेद शास्त्र से बना दिया, स्त्रियों के जो है बिल्कुल ये कर दिया, क्या बोले, है नहीं, वो क्या बोलते हैं, स्लेव बना दिया। स्लेव समझते हो, गुलाम बना दिया। यही बात सही नहीं है? लोगों की यही विचार रखते हैं, इसलिए विदेशी कहते हैं हम सब एक है। एक कहां से हो गया तुम? भाई तुम्हारे शरीर के विचार के, बुद्धि के, तुम्हारे जो विचार है वो करना पड़ेगा, नहीं तो समाज ढंग से हो जाएगा। और देखो हमारे मनुष्य जाति, हम भी कहते हैं हमारे जो कुछ संस्कार कहाँ से मिलता है, माँ से मिलता है, पिताजी से नहीं। बचपन से हम माँ के पास ही जाते हैं, और माँ ही यदि व्यभिचारिणी हो जाए, दुराचारिणी हो जाए, तो वो संस्कार हमारे पास आ जाएगा, तो समाज ढंग से हो जाएगा। इसलिए भारतवर्ष में देखो, और देशों में, भारतवर्ष में पहले हम क्या कहते हैं, भारत माता कहते हैं। आप एक बताओ, किसी देश में कहते हैं भारत माता? लोग कहते हैं स्थिति। हमारे भारतवर्ष में वेद पुराण उपनिषद में माताओं के, स्त्री जाति के सर्वोच्च शिखर में रखा गया। लोग जो कहते हैं बड़े वेद पुराण के अनुसार ये स्त्रियों के नीचा कर दिया, अरे ये नहीं, जो शास्त्र पढ़ते नहीं है माताओं के प्रति निंदा करते हैं। पहले तो हम देखो, हम भारत माता कहते हैं, और कोई देखिए पाकिस्तान माता कोई कहते हैं, अमेरिका माता कोई कहते हैं। भारत की माताओं के स्थान दिया जाता है, मातृस्थान में, उच्च स्तर पर। यहाँ तक भी हमारे शास्त्र में लिखा कहा गया, प्रातः काल में उठ करके 5 जो है स्त्रियों के नाम उच्चारण करने पर तुम्हारे पवित्र होगा। वो स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए विधान दिया गया। पंचकन्या प्रातः स्मरे। पंचकन्या कौन कौन है? द्रौपदी, तारा, सीता, अहिल्या और कुंती। आप बताओ, पंच ना, इसमें सीता के नाम आ रहे कि नहीं? नहीं, द्रौपदी के नाम नहीं, सीता के नाम है कि नहीं? ये है द्रौपदी, अहिल्या, कुंती, तारा, मंदोदरी। सीता जी के नाम नहीं, सीता जी लक्ष्मी स्वरूपिणी है, इनके नाम आ रहे हैं। बोले प्रातः काल में उठ करके ये 5 जो है कन्या को स्मरण करना चाहिए, है, तब तुम्हारे पवित्र होगा। कहां पर है? लोग जो माताओं के ऊपर जो कहते हैं, दोष लगाते हैं, ऐसे नहीं। माताओं के सर्वस्थान पर दिया गया, उच्च स्थान पर दिया है। आ जाता हूं। तो अभी जो कथा प्रसंग जो हम आ रहे हैं, तो सीता देवी, रावण जो है आ गया, रावण छाया सीता को ले गया, क्योंकि रावण सोचा वही रामचंद्र के जो है साक्षात सर्वशक्ति सर्वगुण, उनको ही ले गए। इसके बाद तो आपकी कथा जो है रावण वध हुई। रावण वध होने के पश्चात जो है विभीषण लंका के राजा बने। विभीषण ने रामचंद्र के, जय सीता, ये भी विभीषण को भी पता भी नहीं था। ये कथा भगवान रामचंद्र किसी के भी नहीं बोले, लक्ष्मण की तो नहीं बोले, दूसरे की पता, विभीषण को भी पता नहीं था, हनुमान को भी पता भी नहीं था, किसी को भी पता नहीं था। एकमात्र देवी सीता और रामचंद्र, ये दोनों की बात है, और किसी को पता नहीं है। और जब ये आ गया, सीता जी भी है, तब रामचंद्र कहने लगे लक्ष्मण ये काम करो, है, सीता जी भी सती है कि नहीं, उसकी अग्नि परीक्षा करो। तो उसमें लक्ष्मण कैसे बिगड़ गए? लक्ष्मण इतने बिगड़ गए, आज में जीने, और क्या बोले। फिर कथा को समाप्त करें, इसके बाद यह प्रश्न पहले कह दे ना, वो वेदवती जो है वही सीता जी के अंदर में प्रवेश किया, समझे।
वही रावण के वध करने के लिए ना वो है न? रावण वध की जो प्रसंग जो आ रहे हैं वही तो उसके ले रहे हैं, उसके भी करके है वही लिया। जैसे भीष्म के मारने के लिए वो क्या नाम इसका, अम्बा, अंबिका अंबालिका, उसे अम्बा जो है वो क्या होकर के आई, शिखंडी के रूप में है ना। ठीक उसी प्रकार वेदवती जो है वही जो है सीता जी के अंदर में प्रवेश किया है, सीता जी के समान वही उसके जो है ना, इसलिए उसके मरण रखना चाहिए। फिर यहाँ पर जो कथा प्रसंग आ गया, लक्ष्मण के द्वारा क्या बोले अग्नि संस्कार कराया, अग्नि जलाया है, फिर सीता जी भी अग्नि में प्रवेश किया और प्रवेश करके असली सीता आ गई भगवान रामचंद्र के पास। अभी छाया सीता क्या करे, ये तो छाया सीता थे, रावण जो हरण करके ले गए अग्नि में प्रवेश किया, तो वो छाया सीता भगवान रामचंद्र के कहने लगी मैं कहाँ जाऊं, मेरे लिए आपने इतने है राक्षस कुल के ढंग से कराया है, जो कुछ भी आपके बानों से होते मेरा क्या होगा आप बताओ मुझे है। तो उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे देखो तुमको मैं कहता हूँ तुम दापर युग में तुम मेरे लीला में प्रवेश करना। तो उसमें कहने लगे जाओ अभी कुछ समय तक जो है इसमें रहो, स्वर्गलोक्षी बन करके रहो। वही छह सीता कुछ समय तक तपस्या करके स्वर्गलोक्षी में होकर के वो क्या बोले स्वर्ग में गए। ऐसे ऐसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसे लगे स्वर्गलोक्षी बने। स्वर्गलोक्षी में इसके बाद जो है फिर वो स्वर्गलोक्षी में होकर फिर वो इस जगत में आया, फिर वो फिर अग्नि में प्रवेश करके कुछ समय तक रहने लगे। फिर जब वो दापर युग आ गया है तब वो द्रुपद राजा जो यज्ञ किया जिस कथा प्रसंग आप जानते हैं है, तो अग्नि से वो प्रकट हुई द्रौपदी, वही द्रौपदी के रूप में है कौन छाया सीता है, वेदवती, फिर छाया सीता, फिर स्वर्गलक्ष्मी है, फिर द्रौपदी के रूप में आई और द्रौपदी के रूप में आकर के फिर आगे के लीला वर्णन होते जा रहे हैं। ये फिर पंच पांडवों के साथ विवाह हुई, ये कथा प्रसंग भी आप लोग जानते हैं द्रौपदी के साथ जो है। फिर कृष्ण के ये क्या बोले ये महाभारत की सारे लीला के क्या बनी, अग्रणी बन गई। अग्रणी समझते हो माने मूल जो है कारण बन गई हो, द्रौपदी नहीं रहते, द्रौपदी का हटा दिया तो महाभारत युद्ध है ही नहीं, है क्या है। वास्तव ये महाभारत युद्ध की मूल है क्या चीज द्रौपदी, और जो क्या बोले इनके साथ नहीं छेड़खानी करते, किसके साथ, दुर्योधन के साथ है, हंस नहीं करते, तो महाभारत युद्ध कहाँ होते। द्रौपदी तो उतना ही कह दिया अंधे के पुत्र अंधा है बस है, सांप के ऊपर थोड़ा स्पर्श करने से क्या होता है दुर्योधन दिखा दिया, और जिसके लिए विशाल युद्ध वो ही दिखा दिया। ये द्रौपदी के ही कथा ये वर्णन होता है, ये समझते जो कथा जो है बहुत सुंदर है। सीता जी की कथा काल सुना है कि नहीं, कहाँ तक लेके पाताल प्रवेश कर दिया बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलो प्रसाद बताओ 9 बजे है।